अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बना रही हूँ मटर की चटनी, जिसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो मटर लिए हैं और मैंने उनको कूट लिया है। तो चलें आप बनाना शुरू करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। बिस्मिल्लाह। मैं एक देचकी ले ली है, इसमें मैं ऑयल डालूँगी। बहुत ही मज़ेदार पकते हैं ये और बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है वो इस तरह मटर को बना लें, गल भी बहुत जल्दी जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े के पकते हैं। ऑयल डाल दिया है, इसमें मैं एक प्याज मैंने काटा है, इस तरह वाइड कर दूंगी और इसके साथ मैंने ग्रीन लहसुन लिया है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है इसलिए मैंने ग्रीन लहसुन लिया, दूसरा नहीं लिया। वो मैंने एक इस तरह से चॉप कर लिया है, वो भी मैं इसके साथ ही ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे तरीके से पकाऊंगी। ये देखिए, हम इसे मिक्स करेंगे और हम इसे चम्मच हिलाएंगे, अच्छे से पकाएंगे इसे। आप लोग भी ग्रीन लहसुन डाल के चट करना, बहुत मज़े की खुशबू आती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये चावलों में भी बहुत ही ज़्यादा इसकी खुशबू अच्छी लगती है। देखिए हमें प्याज फ्राई हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसे सब कच्चापन ख़त्म करना है। ये देखें हमें प्याज अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, अब कलर चेंज कर रहे हैं। इस टाइम पे मैं इसमें हाफ टी स्पून ज़ीरा डाल रही हूँ और ज़ीरा हल्का सा बिल्कुल इसमें कड़कड़ा जाएगा तो फिर मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। बस ज़्यादा नहीं ज़ीरे को हमें करना है, हल्का सा करना है। मैंने 2 टमाटर लिए हैं, वो मैंने इस तरह से काट लिए हैं, वाइट कर दूँगी। और 2 हरी मिर्चें ली हैं, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे मिक्स करूँगी अब अच्छे से। बहुत ही जल्दी पक जाते हैं ये मटर की चटनी। किसी का कुछ बनाने का दिल ना कर रहा हो तो ये मटर की चटनी बना लें, बहुत ही जल्दी से पक जाते हैं। हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूंगी। हाथ से मैं नमक को ऐड कर रही हूँ, आप सब अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। मैंने इसमें 1-2 दफ़ा पानी डाल के इसमें चम्मच चलाया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच लाल मिर्चों का ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें 1 घुट पानी डालूंगी और इसे मिला दूंगी ताकि मेरा मसाला नीचे ना लगे। अच्छे से इसे फ्राई करूंगी लाल मिर्चों को।
ये आप देख सकते हैं मैंने आधा किलो मटर लिया है और इनको इस तरह से क्रश कर लें या कूट लें। हमने क्रश किया है, अब मैं वो इसमें ऐड कर दूंगी। ये आराम से हो जाते हैं, दूरी सोटे में भी आराम से हो जाते हैं। मैं इसे मिक्स करूंगी। ये देखें, ये ऑयल सारा चूस लिया है इसने। मैं इसे सिर्फ आधा कप पानी का डालूंगी और इसे दम पर रख दूंगी। मैं पूरे तरीके से नहीं पकाना है, ये कच्चे पक्के से पकते हैं और ये बहुत मज़े के लगते हैं। मैं इसे दम पे रख देती हूँ। ये देखें, मैं इसमें थोड़ी सी मेथी लेके ये क्रश कर रही हूँ। आप लोगों के पास हो तो आप लोग ऐड करें, ना हो तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। इससे ये होता है कि बहुत अच्छी सी थोड़ी सी खुशबू आ जाती है इसमें। इसमें अभी मटर जो है वो थोड़े सख्त हो गए हैं, तो वो इसलिए देर से गल रहे हैं। जब शुरू में मटर आते हैं ना, तो उस वक्त आप लोग ये चटनी बनाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है, क्योंकि उस वक्त बहुत ही ज़्यादा मटरों में फ्लेवर होता है। बाद में ये थोड़ी सख्त हो जाते हैं तो इनका टेस्ट वो नहीं रहता। सर्दियों में ये बहुत अच्छे लगते हैं, ये चटनी बहुत मज़े की लगती है। मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। और इसे मिक्स कर दूंगी। ये देखें, मज़ेदार सी मेरी चटनी रेडी हो चुकी है। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये कच्ची है, पर ये इस तरह से ही पकती है। यहाँ पे इसी तरह से खाई जाती है, हल्की कच्ची सी लगती है, लेकिन ये यहाँ पे ऐसे ही पसंद करते हैं। आप लोग सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। थैंक यू। आपको हमारी वीडियो देखने का एंड तक शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।